यमय धर्मराजे मृत्युवे चानतकाय च वैवस्वताय कालाय स्वरभूता चयाय च। ये मंत्र धर्मराज यानी प्राण हरने वाले यमराज का है, जिनकी पूजा करने का अवसर दिवाली में ही मिलता है। साल में एक ही ऐसा मौका है जब यमराज की पूजा की जाती है। हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे यमराज की पूजा की जाती है और इससे क्या लाभ होता है। इससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार इस साल 14 नवंबर यानी शनिवार को है, लेकिन उससे एक दिन पहले छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। पंख संस्था के अध्यक्ष अंशु बग्गा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा सपा नेता अजय तिवारी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको पता है कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो चलिए इससे जुड़ी कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। दिवाली की रौनक घरों से लेकर बाजारों तक देखते ही बन रही है। हर कोई अपनी दिवाली खास बनाना चाहता है। दिवाली से पहले लोग अपने घरों को सजाना शुरू कर चुके हैं। ये पर्व नरक चौदस और नरक पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन यमराज की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान यानी तिल का तेल लगाकर या जल में डालकर स्नान करता है तो उस पर यमराज की विशेष कृपा होती है, नरक जाने से मुक्ति मिलती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस दिन यमराज के साथ साथ भगवान कृष्ण और बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है, साथ ही अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। ज्योतिषी के अनुसार आप इस तरह से दिए जलाएंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले आप घर के सबसे बड़े सदस्य को यम के नाम का एक बड़ा दिया जलाना चाहिए। इसके बाद ये दिए को पूरे घर में घुमाएं। आप घर से बाहर जाकर दूर इस दिए को रखाएं। घर के दूसरे सदस्य घर के अंदर ही रहें और इस दीपक को ना देखें। इस विधान से पूजा करें तो यमराज आपसे खुश होंगे। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे साल में यही मौका होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है और उन्हें दीपों का दान किया जाता है। कई जगहों पर धनतेरस के बदले नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन दीपदान किया जाता है। ध्यान रखें कि शाम को घर के मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर 13 दीप जलाएं। परिवार के सभी सदस्यों के खाने पीने के बाद सोते समय यम का दिया जलाएं। यम का दिया नए दीप में न जलाएं। ध्यान रहे दिए का मुख दक्षिण की ओर हो। दिया नाली या कूड़े के पास रखें। पूजा के बाद जल भी अर्पित करें और फिर बिना दिए को देखे घर में घुस जाएं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन शाम को घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से अकाल मृत्यु के खतरे को दूर किया जा सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को घर से बाहर यमराज को दीप दान करना चाहिए। इससे मृत्यु का नाश होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। अजय निगम प्रोपराइटर लक्ष्मी एक्सरे पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर हमीरपुर की ओर से सारे प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। वासु मेडिकल स्टोर, वासु ट्रेंडर्स,
एवं वैभव सप्लायर हमीरपुर की ओर से दीपावली भाई दूज की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।